लो आ गई मैं फिर से एक और बड़ी खबर लेकर के कि आपके एसएससी के द्वारा आने वाली है अगले 7 महीनों में 9 भर्तियां। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, ये बात न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में आई है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि 7 महीने में 9 भर्तियों के आवेदन लेने वाला है एसएससी, जो कि आपने पिछले कुछ दिनों में कैलेंडर्स में भी देखा होगा। तो आइए एक जनरल एक एनालिसिस यानी कि एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कौन कौन सी हैं ये वैकेंसीज और किस तरह से ये हमारे इस जर्नी को, हमारे इस करियर जर्नी को पूरा करने में हमें हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी आएगी वो आएगी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की सिलेक्शन फेज 14 की, और भाई आपके जूनियर इंजीनियर यानी कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाली। और यहाँ पर मार्च में ये सारी की सारी वैकेंसीज आएंगी और इनका जो सीबीटी 1 होगा वो मई से जून के बीच में रहेगा 2026 में। अगली जो वैकेंसी आएगी वो आएगी आपकी सीएचएसएल की, ठीक है, आपके प्यारे स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी। और यही हमारी स्टार वैकेंसी है जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स की। और ये सभी वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी, ठीक है, अप्रैल से आगे के दिनों के अंदर। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम कब होगा, अगर हम अपने एग्जाम को टारगेट करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जाम होने वाला है आपके अगस्त और सितंबर के मंथ में। फिर आगे बात करते हैं और कौन सी वैकेंसीज हैं। तो अगली वैकेंसी है आपकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल, यानी कि ये है आपकी सीपीओ की वैकेंसी। और सीपीओ का एग्जाम भी आपका होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, मई में आप इसको अप्लाई कर पा रहे होंगे। बात आती है आपकी अगली वैकेंसी की, तो अगला जो वैकेंसी का नाम है वो है आपका एसएससी एमटीएस का, जिसका एग्जाम आपका सितंबर और नवंबर में होगा। यानी कि आने वाले दिनों में लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी। और फिर आती है आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी, जो आपको, ठीक है, सितंबर में आप इसको अप्लाई करोगे और एग्जाम हो रहा होगा जनवरी मार्च 2027 के बीच में। तो यहां पर आप देख चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं बात करूंगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, स्टेनोग्राफर वाले सभी एग्जाम्स या सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो कौन कर सकता है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई? वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक अपनी 12th क्लास पास कर ली है। उनकी उम्र, अगर वो ग्रेड सी के लिए जाना चाहते हैं तो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, और अगर ग्रेड डी के लिए जाना चाहते हैं तो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसका पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक आपको एग्जाम देना है सीबीटी, जो कि आपका अगस्त और सितंबर में होगा, और उसके कुछ 2 से 3 महीने बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा स्किल टेस्ट का, यानी कि शॉर्ट हैंड का। और बस फिर तीसरे स्टेप पर आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो इतना छोटा सा प्रोसेस है, कोई मेंस एग्जाम नहीं देना। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में ही बहुत सारे बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लूज रहता है और बहुत गलतियां होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अब बात आती है कि मैम अगर मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होंगे? तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है आपका रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, या फिर जिसे हम जीएस के नाम से भी जानते हैं, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स में। और लास्ट आता है आपका इंग्लिश का पेपर, जिसको मैं लीड कर रही होती हूँ, मैं पढ़ा भी रही होती हूँ। अगर आप जानते हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर आपके 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका ये पेपर रहता है। और उसके बाद, ठीक है, आती है आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात, कि 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप में, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड रहता है। और इंग्लिश को छोड़कर बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आप हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम जब ये सिलेक्शन हो जाएगा, इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर लूंगा सीबीटी को, तो मेंस यानी कि जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर आपके पास ग्रेड डी के लिए और ग्रेड सी के लिए हिंदी और इंग्लिश का शॉर्ट हैंड और स्पीड उसी के अनुसार आपको बनानी होती है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। बहुत खास वैकेंसीज इस साल आने वाली है, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की ही नहीं, लगभग ऐसे मान के चलिए कि 2000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी ही। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप जबरदस्त सैलरी और जबरदस्त पैकेज आप कह सकते हैं आपको मिल सकता है, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि खेल होता है शॉर्ट हैंड का। और जब बात आती है शॉर्ट हैंड की, तो बट ऑब्वियसली कि आपको चाहिए आपके टीचर्स। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करना चाहते हो
और चाहते हो कि आपका सीबीटी और आपका शॉर्ट हैंड, चाहे आप इंग्लिश में सीखना चाह रहे हो या हिंदी में, तो आप हमारे इस बैच साधना बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी क्लासेस ऑलरेडी 2 फेब से स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट के एग्जाम्स देने हैं और आपकी तैयारी जो सीबीटी की है या फिर कहूँ कॉमन एग्जाम की है वो बहुत बढ़िया चल रही है, आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखना है और आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा स्टेनो शॉर्ट हैंड बैच इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ये ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात यहां पर यही आती है कि अगर इस साल में इन वैकेंसीज का फायदा आपने नहीं उठाया तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगले साल के लिए वेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिसे तैयारी करनी है वो आज से ही करने के लिए शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अब क्लासेस में, और इसी तरह की और वीडियोस में लेकर आती रहूंगी ताकि आप सभी को अपडेट मिलती रहे आने वाली वैकेंसीज की। नमस्कार।